नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में आज लगभग 2.25% के करीब की गिरावट है और 215-16 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। लोगों का कमेंट आ रहा है, भाई क्यों गिरा ये शेयर, आज क्यों गिर रहा है, क्या करें इस स्टॉक में, इसी के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये शेयर गिर कहाँ रहा है यार, 215-225 रेंज में घूम रहा है। यहीं से ऊपर चला जाता है और ऊपर से नीचे आ जाता है। अभी मैंने लास्ट वीक जब बात करी थी तो 224 पे था, तब भी मैंने यही कहा था कि एक्चुअली में कोई मूवी नहीं दे रहा। 224 अभी वापस आपके लिए 215-20 पे चला जाएगा, फिर दोबारा 224 पे आ जाएगा। तो आज बात कर रहा हूं 215 पे है। लेकिन अगर फिर भी आप रीजन मांग रहे हो तो एक्चुअल में तो कोई रीजन नहीं है, लेकिन आप मार्केट है, कुछ ना कुछ लिंक तो हम चाहे तो जब मर्जी कर सकते हैं। तेजी आती है तो तेजी के लिंक ढूंढ देते हैं और मंदी आती है तो मंदी के लिंक। तो यहां भी सेम वही, मतलब अपने आप ढूंढने की कोशिश करिए लिंक को, है कोई एक्चुअल में लिंक नहीं। अब क्या लिंक है, वो यही है कि आरबीआई ने जो ये क्रेडिट रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग और बोरोइंग मनी थोड़ा महंगा होगी। अब ये एक एनबीएफसी के रूप में है, ठीक है जी। तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इनकी फंड जो इनके पास आएगा बैंक से, वो इन्हें महंगे इंटरेस्ट पे मिलेगा। और आगे ये अपने जो भी लैंड करेंगे, पैसा डिस्बर्स करेंगे, वो भी हाइयर इंटरेस्ट पे करेंगे, तभी तो इनका पैसा बनेगा। अब हाइयर इंटरेस्ट पे जब ये पैसे को डिस्बर्स करेंगे तो मे भी बहुत सारे लोग पैसा ना लें। बट आपको ये बात में कितनी दम लग रही है जियो फाइनेंशियल के केस में? मेरे को 0% दम लग रही है। क्यों? क्योंकि जियो, ये जो आरबीआई ने दिक्कतें दी है ना, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क वेटेज जो बढ़ाया है, वो अनसिक्योर्ड लोन पे बढ़ाया है। देखिए, दो तरीके के लोन होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड नाम में दिख रहा है, सिक्योर लोन है वो। मैं बैंक के पास जाऊं और अपना गोल्ड दूं, उसके बदले पैसा लूं, तो बैंक सेफ है। मैं मार भी लूंगा ना पैसे, तो बैंक के पास मेरी चीज रखी है गोल्ड, वो लेके जब बेच देंगे उसे, उनका पैसा रिकवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है 1 लाख का गोल्ड लेंगे और 2 लाख मुझे लोन दे देंगे। 1 लाख का गोल्ड लेने तो 80,000 रुपए देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी। दूसरी तरीके, और आप सिक्योर लोन में एग्जांपल दो, होम लोन। मेरी प्रॉपर्टी जितने की है उसका 50%, 60%, 70% तक लोन देंगे, उससे ज्यादा का नहीं देंगे। मैंने फ्रॉड करा, वो मेरा घर बेच देंगे, कागज उन्हीं पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ लोन्स होते हैं, उन्हें सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। इसका एग्जांपल है पर्सनल लोन। बैंक ने मेरी प्रोफाइल देखी कि ये बंदा बैंक के साथ कैसा है, कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या लीगल है, क्या जॉब अच्छी है, जो पैसा चुका पाएगा अगर आज खर्च कर देगा तो। उन्होंने कहा हाँ भाई कर देगा, इतने रुपए तक दे सकते हैं। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी पे, मतलब मेरे प्रोफाइल पे मेरे को पैसा दे दिया। मैं फ्रॉड कर दूं, उनके पास क्या क्या चीज है कवर करने के लिए? कुछ नहीं है। ये होता है अनसिक्योर्ड लोन। बैंक ने मेरे को पर्सनल लोन दिया, बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड दिया, ये होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन पे रिस्क वेटेज बढ़ाया है। अब जियो फाइनेंशियल की बात की जाए तो पहले तो ये किसी बैंक से फंड बोरो करने वाले नहीं है, क्योंकि इन पे खुद पे काफी पैसा है। दूसरी बात, कंपनी ने रिसेंटली अपने नंबर्स पेश करे थे, जहां पे कंपनी ने कहा था हम सिक्योर्ड लोन्स पे स्टार्टिंग में फोकस करेंगे और पर्सनल लोन हम उन्हें देंगे जिनकी बिजनेस प्रोफाइल है, या फिर जो हाई, कहीं ना कहीं जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं। उन्होंने क्लियरली अभी क्राइटेरिया बना लिया है। ऐसा नहीं है किसी को भी अनाप शनाप बांटने लगे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ये अभी क्राइटेरिया बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लिंक चाहो तो कर लो, बट एक्चुअल में इसका इंपैक्ट नहीं है। फिर क्यों गिर रहा है शेयर? गिर कहां रहा है, वही वाली बात है। आप देखो ना, बीते 1 महीने में यही तो ट्रेड कर रहा है। जब बाजार ऊपर था, जब बाजार नीचे था, यही था। अभी मार्केट 1000 पॉइंट टूटा था ना लास्ट मंथ के एंड में, तब भी शेयर 215 पे ही था। आज रिकवर कर गया, तब भी 15 पे ही है। वो कुछ कर ही नहीं रहा, नो मूवमेंट है। अब ऐसे में क्या करें? देखिए, आप सबर रखिए। स्टॉक मार्केट में एक चीज की बहुत वैल्यू है, वो है पेशेंस। पेशेंस की अपने आप में बहुत वैल्यू है। मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, पेशेंस विल डेफिनेटली गिव यू रिवॉर्ड, पेशेंस विल रिवॉर्ड यू। ये चीज शेयर बाजार में मान लो। कोई कुछ नहीं कर सकता ना, इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठ जाओ। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतना बड़ा पैसा बनेगा सोच नहीं सकते। क्योंकि कंपनी की ग्रोथ टाइम टू टाइम आती रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ टाइम कंपनी खराब है। कंपनी खराब है तो फिर साला पैसा लगाया क्यों हमने? समझ रहे हो? अब ये मोटा भाई की कंपनी है, खराब तो नहीं रहेगी ना, ऑब्वियस है। आज तो रिलायंस को भी लोग कचरा बोल रहे हैं, लेकिन रिलायंस, आपको पता है शेयर का प्राइस बेशक नहीं चल रहा, लेकिन ग्रोथ तो आ रही है ना। शेयर का प्राइस आगे पीछे होकर चल जाएगा। आईटीसी को भी कचरा बोला गया था 200 से 220 की रेंज में जब घूमता था, तो जब मूवमेंट दी तो 500 रुपए का हो गया। तो सबर की अपनी एक कीमत है।
अब जियो की बात करूं तो 300 रुपए तो आप मान के चलो 12 महीने में आना ही चाहिए, जिस हिसाब से कंपनी का कारोबार है। ग्रोथ मुझे लगता है आएगी, मोटा भाई की कंपनी है, कुछ स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, इससे पूरा बाजार हिला देंगे। दूसरी बात, आपको नेगेटिव क्या दिखता है इस कंपनी में, वो मेरे को बताओ। नेगेटिव आपको वैल्यूएशन तो मुझे नहीं लगते, वैल्यूएशन उन्हें महंगे दिख रहे हैं। ये जो पी रेशो दिखता है 5000 का, ये भैया इसलिए क्योंकि इक्विटी की वैल्यू जोड़ देते हैं ये कंपनी के अर्निंग्स में। आप उसे हटाओ फिर देखो, समझ रहे हो। तो मेरे को लगता है आप टेंशन मत लीजिए, रोज रोज प्राइस देख के अपने आप को परेशान करना। आप रोज प्राइस देख रहे हो तो नहीं झेल पाओगे जियो को। अगर आप टाइम टू टाइम, महीने, साल भर, 3 तिमाही में नंबर देखते हो, उसके बाद प्राइस देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप हर मिनट पे प्राइस देखोगे ना और फिर अपने आप को परेशान करोगे तो वो गलत है। तो मेरे हिसाब से आपको टाइम देना चाहिए, ये मेरी राय होगी। और अराउंड 200-180 पे से एवरेज और कीजिए, इस माइंडसेट के साथ रहो कि गिरेगा तो इन लेवल पे मेरे को एवरेज करना है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखो, आराम से पैसा बनाओगे। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स अवॉइड करें शेयर को, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है। आप बिना बात के टेंशन में रहोगे हमेशा और सेलिंग करोगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।